नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसने रसिया और यूक्रेन का वॉर नहीं सुना होगा और कौन नहीं जानता होगा यूएस का रोल उसके अंदर। ठीक है, बट आज की डेट में यूक्रेन की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे जैसे वो होता है ना कि मेरी लड़ाई हो रही है मेरे पड़ोसी के साथ और दूसरे गांव का ताऊ आके उसका फैसला कर रहा है, तो यूक्रेन की हालत आज की डेट में सेम एग्जैक्टली वैसी हो रखी है। आप देखेंगे कि रशिया के पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप इनके बीच में मीटिंग प्लान हुई है अलास्का में बेसिकली। और यहाँ पे ये मीडिया रिपोर्ट है कि कुछ जो है लैंड स्वैप डील हो सकता है रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए। तो आज बेसिकली हम इसमें यही समझेंगे कि सिचुएशन क्या है, क्या वर्ल्ड और क्या जेलेंस्की का उसमें अप्रोच है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसको ये मीडिया रिपोर्ट है कि एक्सचेंज किए जाएंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे यूक्रेन के ऊपर और वर्ल्ड प्रेसिडेंट क्या सेट होगा। तो जैसे सब बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, बट मेरे को पर्सनली ये फील होता है कि डोनाल्ड अपना इतिहास में नाम सिर्फ शांति पुरस्कार लेके नहीं लिखवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इतिहास में अपना नाम जो है लिखवाएंगे, इतिहास जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 समथिंग, 1930 या 39 में। आप ये समझ लीजिए कि 85 साल 86 साल हो गए उस बात को। कितने, 60 + 25, 86 साल हो गए उस बात को। आप अपना नाम ये उस 85 साल के इतिहास को चेंज करके लिखवाने के फिराक में डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं अगर आप देखेंगे सारी दुनिया के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगा रखा है। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के फिराक में लगे हुए हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करके मानेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर ये यूक्रेन और रशिया का अगर ये लैंड डील ये ब्रोकर करवाने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट सेंड करेगा जो पूरा वर्ल्ड मैप को चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं बाकी इसमें के वीडियोज़ में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली 6 अगस्त को क्या हुआ, 6 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पे इन्होंने एक हिंट दिया कि कुछ स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी हो सकती है पीस के लिए। ये व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करेंगे और यूक्रेन और रशिया में पीस स्थापित करने के लिए सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज इज पॉसिबल। ठीक है, और 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में प्लान कंफर्मेशन भी आ गया कि 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप की और पुतिन की मीट है और फॉर बेटरमेंट ऑफ बोथ साइड दे आर गोइंग टू डू अ लैंड स्वैप। हालांकि रशिया की तरफ से ऐसा कंफर्मेशन कोई नहीं आया है, लेकिन स्टिल मीडिया में ये रिपोर्ट चल रही है। ये रिपोर्ट आने के बाद जेलेंस्की का रिस्पांस आया। अब आप जेलेंस्की के रिस्पांस से ये पता लग सकता है साफ साफ कि इसमें यूक्रेन को पता भी नहीं है कि कोई लैंड स्वैप होना है। डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से ही सारी बातें कर रहे हैं। तो जेलेंस्की ने क्या कहा कि यूक्रेन विल नॉट गिव देयर लैंड टू ऑक्यूपायर्स। वो ऑक्यूपायर को अपने लैंड नहीं देगा। ठीक है, और ये डिसीजन जो है नहीं हो सकता बिना यूक्रेन के इन्वॉल्वमेंट के। यूक्रेन को पता ही नहीं है, यूक्रेन का ये भी नहीं पता है कि मीटिंग के अंदर उसको बुलाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन ये मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने स्वैपिंग की बात कर दी है। ठीक है, मैं तो समझाऊंगा बेसिकली क्या एरिया जो स्वैप होने की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये रेड में एरियाज़ हैं, ये रेड एरियाज जो हैं ये अभी रिसेंटली रसिया ने ऑक्यूपाई किए हैं इसको। ठीक है, ये जो ये कलर का है, ये कलर ये पहले से ही रसिया के जो 2022 से पहले ही इसके ऊपर कंट्रोल था रसिया के ऊपर। और आप ये देखेंगे ये एरिया जो है ये पूरा जो है पहले ही कंट्रोल में था इनके। और ये जो रेड कलर में है नए एरियाज़ हैं। ठीक है, तो हम लोग बाद में मैप से समझेंगे कि कैसे एरिया स्वैप का बात चल रही है और कौन कौन से एरिया जो है प्लान्ड हैं या एक्सपेक्टेड हैं कि स्वैप हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले समझते हैं कि लैंड स्वैप होता है क्या। लैंड स्वैप इज बेसिकली एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ सर्टेन टेरिटरीज। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसका बेसिकली यूज़ किया जा सकता है। दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कंसेंट रहे तो लैंड डिस्प्यूट को या वॉर को ख़त्म करने के लिए इस तरह के लैंड स्वैप होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो इंडिया बांग्लादेश का 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, उसके अंदर में लैंड स्वैप हुआ था। इसराइल पैलेस्टीन के अंदर भी जो है एक प्रपोज स्वैप जो है लैंड स्वैप प्रपोज्ड है इसके उनके बीच में युद्ध को सेटल करने के लिए। ठीक है, तो इट इज टू डिस्प्यूट को एंड करने के लिए इस तरह के स्वैप्स रेगुलर होते हैं। बट इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आप की पॉइंट देखेंगे तो जो टेरिटरी ऑक्यूपाइड होती है उसको आपस में एक्सचेंज किया जाता है कि कुछ टेरिटरी वो छोड़ेगा, कुछ टेरिटरी हम छोड़ेंगे। इस तरह से लैंड स्वैप किया जाता है और इसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज रिक्वायर्ड होता है, पॉपुलेशन का कंसेंट लगता है, जो वहाँ की जनता है उनका भी कंसेंट लगेगा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी देना पड़ेगा इसको, तब जाके इस तरह के लैंड स्वैप जो है वैलिड माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो डैश में एरियाज़ हैं, जैसे ये एरियाज़ हो गए, ये सारे एरियाज़, ये एरिया जो है रशिया के कंट्रोल में पहले से ही है। एरिया हेल्ड बाय रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट ऑफ डोनेस्क आ जाता है, कुछ पार्ट ऑफ लुहांस्क आ जाता है। ठीक है, और अभी रिसेंट में जो है 2022 का जो वॉर हो रहा है उसके बाद और भी रीजन्स लुहांस्क का जो है रसिया ने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये नए कंट्रोल्ड हैं और क्रीमिया को तो इन्होंने पहले ही अनेक्स कर रखा था। ठीक ना, 2014 से पहले कर रखा था। तो जितने भी डैश्ड एरिया हैं ये पहले से या रसिया में या तो डायरेक्टली कंट्रोल में थे या रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट थे उनके कंट्रोल में थे, और ये डैश्ड पिंक डैश्ड एरिया जो है इसको नया कंट्रोल किया है इसमें। तो इसमें बेसिकली ये कहा जाए कि रशिया जो है कुछ पार्ट ऑफ
ऑफ डोनेस्क और कुछ पार्ट ऑफ लुहांस्क यूक्रेन को देगा, और यूक्रेन जो है खेरसॉन और जैप्रोजिया का कुछ पार्ट जो है रसिया को देगा। तो ये बेसिकली ये स्वैप प्रपोज्ड है, और ये भी मीडिया रिपोर्ट पे, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक ना। तो इसमें बेसिकली क्या है कि यूक्रेन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रिप्लाई आया है, और जेलेंस्की ने कहा है कि दे रिजेक्ट एनी लैंड कंसेशन। वो ऑक्यूपायर जो लैंड, यानी यहाँ रसिया की बात हो रही है, वो बेसिकली मानते हैं कि दे आर ऑक्यूपायर ऑफ यूक्रेन लैंड, ठीक है। तो जेलेंस्की का कहना है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्वैप एनी लैंड विद ऑक्यूपायर, और कोई भी डिसीजन अगर मान लीजिए ट्रंप और रशिया के बीच में पहुंचता भी है तो ये बेसिकली डेथ डिसीजन होगा, और ये कभी वर्क नहीं करेगा। कैसे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, मैं हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, नाटो ने भी और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लीडर्स ने भी इसको अपोज किया है, और बेसिकली उनका मेन कंसर्न ये है कि ये प्रेसिडेंट सेट कर देगा कि कोई भी आपके ऊपर अटैक करे और बाद में लैंड स्वैप के थ्रू उस एरिया को कब्जा ले, ठीक ना। तो उनका भी कहना है कि एनी एग्रीमेंट अगर आप यूक्रेन को इंक्लूड नहीं करते हैं, यूक्रेन का कंसेंट नहीं है, तो उसको जो है आप उसको एज ए पीस नेगोशिएशन नहीं माना जा सकता, उसको कोई डील नहीं मानी जा सकती, और आपको यूक्रेन को इन्वॉल्व कर दो। यूक्रेन बेसिकली यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्री जो है देर बेसिकली केम इनटू सपोर्ट ऑफ यूक्रेन, ठीक है। अच्छा, रसिया की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, बट वहाँ की मीडिया रिपोर्ट कहती है कि ठीक है भाई, रसिया के लिए तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर रसिया को अगर ये सारे एरियाज मिल जाते हैं तो उसके लिए विन विन है, क्योंकि आप एक बात कंफर्म मान लीजिए कि रशिया किसी भी कीमत पर इन एरियाज़ को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। वो इन एरियाज़ को छोड़कर रशिया राजी ही नहीं है, वो एग्री करेगा ही नहीं। अच्छा, अगर देखा जाए तो लीगल कॉन्स्टेंट क्या है, तो रशिया का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 2, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 बेसिकली इस तरह के डील्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। वो ये कहता है कि जैसे आर्टिकल 2 कहता है कि टेरिटरी ऑफ यूक्रेन विथ प्रेजेंट बॉर्डर इज इनडिवाइजिबल एंड इनवायलेबल, मतलब कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई थर्ड कंट्री, आज आप देखेंगे कि अगर यूएस को देखा जाए तो यूएस की कोई अथॉरिटी नहीं है, यूक्रेन जो है थर्ड कंट्री है, उसके लैंड को डिवाइड करने, उसके लैंड का डील करने की अथॉरिटी अमेरिका के पास नहीं है, ठीक है, वो यूक्रेन के पास ही है। और यूक्रेन का आर्टिकल 2 जो है उसको वर्ड करता है, बोलता है कि इंडिविजिबल है। आर्टिकल 17 वैसे बोलता है कि सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज पैरामाउंट फॉर स्टेट ड्यूटी, ठीक है। आर्टिकल 9 ये बोलता है कि ऐसी ट्रीटी में तभी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट होगा, तब बिना अमेंडमेंट के इस तरह के ट्रीटी नहीं की जा सकती है, ठीक है। दूसरा, आप अगर मान लीजिए इस तरह की ट्रीटी आप ये करते हैं तो उसमें आपको यूक्रेनियन पीपल का कंसेंट लेना पड़ेगा, आपको रेफरेंडम लाना पड़ेगा जिसमें वोटिंग होगी। आप ऑफिस में बैठ के एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेकर इस तरह के डिवीज़न नहीं कर सकते, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ तो उसको वॉइड करता ही है, क्योंकि बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है कि इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरू से ही वॉइड है इस तरह के। आपने रसिया ने जब वॉर चालू किया और लैंड ऑक्यूपाई किया, वहीं से इनवैलिड है कि आप इस तरह की ट्रीटी होती भी है तो उसको वैलिड या लीगली साउंड नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उस कंट्री के ऊपर वो फोर्स्ड इन्वेजन करके ऑक्यूपाई किया गया है। तो इंटरनेशनल लॉ भी इसको नहीं मानता है। इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी अंडर इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी दैट लेजिटिमाइज टेरिटोरियल गेन अचीव्ड थ्रू अग्रेशन आर वॉयड एब इनिशियो, मतलब शुरू से ही वॉयड है वो। इंटरनेशनल लॉ भी इसको नहीं करता है अप्रूव। अच्छा, इसमें यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत की बात है कि उसके लिए सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है। बेसिकली यूक्रेन में आप देखेंगे तो जैसे जैप्रोजिया है, खेरसॉन है, ये सारे एशिया में मतलब यहाँ पे जो है अगर लूज़ कर जाता है तो चांसेस ये हैं कि रसिया इन एरियाज़ को यूज़ करके फ्यूचर इन्वेजन और जो अंदर के एरियाज़ हैं उसके ऊपर अटैक कर सकता है। वैसे ही जैप्रोजिया में जो है यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है, अगर यूक्रेन इसको लूज़ करता है तो उसके पावर सिक्योरिटी के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि रसिया वहाँ पे पावर सप्लाई बंद कर दे, न दे, ठीक है। दूसरा, एक बहुत ही मेजर पोर्ट जैसे खेरसॉन है, खेरसॉन में जो है रिवर है, अगर ये कर देंगे तो इनको जो है उनकी जो मिलिट्री है उनको इकोनॉमिकली चुप कर सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर ये डील पहुंच जाता है तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी आप दे देते हैं उसको, ठीक ना। वो बेसिकली वायलेशन होगा यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ ही नहीं करता इस तरह के डील्स को। दूसरा, पब्लिक ट्रस्ट भी लूज हो जाएगा। पब्लिक जो है, अब आप ये सोचिए कि 2022 से लड़ाई हो रही है, कितने लोगों की जान गई इसके अंदर में। अगर लोग ये बोलते हैं कि भाई हम एग्री हैं, आप लैंड दे दो, तो ऐसे नहीं होता। लोग अपने उस लैंड के लिए फाइट कर रहे हैं अपने घरों से, जो फाइटर्स नहीं थे, जिनको मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिली है, ऐसे लोग भी जाकर वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? वो अपने लैंड को बचाने के लिए कर रहे हैं। और अब आप ऐसा लैंड डील कर लेते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट लूज आउट हो जाएगा, और पब्लिक ट्रस्ट लूज आउट हो जाएगा तो भाई इम्पीचमेंट जो लीडर है, ऐसे लीडर को रख के क्या करेंगे जो जिसने सरेंडर कर दिया, तो उसकी इम्पीचमेंट होना ऑब्वियस सी बात है। दूसरा,
इंटरनेशनल लॉ में भी जो है इसके प्रेसिडेंट सेट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला ना कि डोनाल्ड ट्रंप 85 साल 86 साल के हिस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं और अपने को हिस्ट्री में लिखवाना चाहते हैं कि हम 85 साल की हिस्ट्री, जिसमें कितने लोग मरे, कितने बाउंड्रीज चेंज हुई, कितनी टेरिटरीज चेंज हुई, कितने निगोशिएशन हुए, सबको जीरो आउट करके बंदा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि अगर आप ये बोलते हैं कि ये लैंड डील पॉसिबल है, अगर लैंड डील हो जाती है तो आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि कोई भी आपके ऊपर अग्रेशन करके फोर्सफुली आपकी टेरिटरी के अंदर घुस के अटैक करके आपके लैंड को ऑक्यूपाई कर लेगा और बाद में डील्स के थ्रू निगोशिएट करके दैट कंट्री विल बिकम परमानेंट फॉर दैट इन्वेसिव कंट्री। ठीक है, तो नए बॉर्डर ड्रॉ होंगे। अच्छा, वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो है मतलब ऐसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद इस तरह के नॉर्म्स जो हैं इग्नोर करने के लिए बहुत सारे ट्रीटीज लाई गई जो कि इसको अवॉइड कर देगा। तो इंटरनेशनल लॉ भी इसको अप्रूव नहीं करता है। ठीक ना, और ये डेंजरस प्रेसिडेंट से करेगा। जैसे चाइना ताइवान के ऊपर अग्रेशन करना चाहता है, सर्बिया कोसोवो के ऊपर करना चाहता है। तो अगर सपोज डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रीटी को एग्री करवा भी लेते हैं रशिया और यूक्रेन के, तो उससे क्या प्रेसिडेंट सेट होगा? उससे ये प्रेसिडेंट सेट होगा कि ठीक है, चाइना ताइवान के ऊपर कर ले कब्जा और सर्बिया जो है कोसोवो के ऊपर कब्जा कर ले, पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कब्जा कर ले। तो इस तरह के प्रेसिडेंट बहुत ही डेंजरस हैं ऑल ओवर, ये पूरे वर्ल्ड मैप को चेंज करने की पावर रखता है। ठीक है, दूसरा यूनाइटेड नेशन की अथॉरिटी को भी ये वीक करता है, क्योंकि यूनाइटेड चार्टर जो है, यूएन चार्टर जो है, प्रोहिबिट करता है इस तरह के रिकॉग्निशन को। और अगर आप बाईपास कर देते हैं यूएन के चार्टर को, तो आपका कहना यह है कि यूएस और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरह के चार्टर इनके सामने इस तरह के चार्टर्स की वैल्यू जीरो है। ठीक ना, और जो ह्यूमैनिटेरियन रिस्क हैं वो तो होंगे ही। अगर आप जो भी कंट्री अग्रेसिव कंट्री है वो वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर जो है फिर अननेसेसरी अग्रेशन करेगी। जो पैट्रियोट है या तो उनको मारेगी या उनको बोलेगी कि भाई आप अपनी टेरिटरी के अंदर लेकर जाइए, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। दूसरा कल्चरल इरेजर हो सकता है। आप जैसे कश्मीर के केस में देख लीजिए, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के केस में देख लीजिए किस तरह से अग्रेशन होता है, किस तरह से ब्रेन वॉश होता है। ठीक है, फैमिली सेपरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो झेलनी पड़ेंगी यूक्रेन को अगर इस तरह के स्वैप्स हो जाते हैं तो। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ईस्ट यूक्रेन जो है वहाँ पे उनके स्टील प्लांट हैं, कोल माइंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत वाइटल हैं, वो लूज आउट कर जाएगा। उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, रसिया के पास कंट्रोल चला जाएगा उसका। उसी तरह से खेरसॉन और जापोरिजिया जो है वो बेसिकली उनका जो है लैंड एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी फूड सिक्योरिटी भी इससे जो है खतरे में आ जाएगी। उनका जो एक्सपोर्ट का इनकम है वो रुक जाएगा। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो वो बेसिकली वो फिर उन टेरिटरी के अंदर अपने बिजनेस लगाएंगे नहीं, या यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर बिजनेस नहीं लगाएंगे कि क्या पता रसिया कल के दिन यहाँ भी इन्वेस्ट कर जाए और हमको बिजनेस का लॉस हो जाए। तो उसमें लॉन्ग टर्म लॉस यूक्रेन को बहुत ज़्यादा है। और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क भी हैं, जैसे ये कोई गारंटी नहीं है कि ये लैंड डील होने के बाद रशिया फर्दर अग्रेशन नहीं करेगा, उसकी फर्दर किसी टेरिटरी के अंदर नहीं घुसेगा या डिस्टेबलाइज नहीं करेगा उस रीजन को। तो लेट्स सी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट दिख रहे हैं कि क्या निकलेंगे, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इस तरह की डील होगी नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रसिया जो है पीछे हटने को तैयार है नहीं। यूक्रेन जो है अपने एरिया को अगर लूज करता है तो उसको बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमैनिटेरियन लॉस, ये सब झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सी व्हाट फ्यूचर होल्ड। अब अगस्त 15 को कुछ अपडेट आता है तो वी विल फर्दर इन्फॉर्म यू। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई टू ब्रिंग सच वीडियोज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर टू। थैंक यू वेरी मच।